प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट की थी। यूनिटी में इज़ वन, तो वन की क्यूब रूट्स फाइंड आउट की थी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू 1/1/3 और x क्यूब इज़ इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद हमें तीन रूट्स मिली थी। एक रूट थी आपके पास 1, दूसरी रूट थी आपके पास -1 प्लस के रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और तीसरी रूट थी आपके पास -1 माइनस के रूट 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये तीन रूट्स आपको मिली हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तीन रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स इन तीनों रूट्स में से आप जब भी किसी एक रूट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की जगह और उसका जब क्यूब लेंगे तो आपको आंसर जो है 1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगी। एक रूट होगी आपके पास +4 और दूसरी रूट आपके पास होगी -4। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके पास आए हैं इनको हम कहते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट्स ऑफ 16। इसको आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये आपको बता रहा है कि आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह किसी नंबर की पावर अगर आप 1/3 लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर 1/3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1। तो x इज इक्वल टू 1/1/3। इस इक्वेशन को जो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ 1 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्यूब रूट्स ऑफ 8 मिलेंगी। इस इक्वेशन को आप जो है दूसरे लफ्ज़ में इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। ठीक है, तो नीचे जो 3 आ रहा है आपके पास यहाँ पे पावर में, जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 8 पावर 1/3 एक्चुअली क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 है। दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ 8 मिलेंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की थी। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करनी है। तो क्यूब रूट्स अगर आप इनको देखें तो एक रूट जो आपके पास 1 वो क्या आपके पास रियल नंबर है और जो बाकी दो रूट्स आपके पास यहाँ पे आ रही हैं वो दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि उनमें अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो तीन क्यूब रूट्स हैं इनमें एक रूट आपके पास रियल नंबर है और बाकी दो रूट्स जो है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी ये है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनमें दो रूट्स के हैं आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो दो कम्प्लेक्स रूट्स हैं आपकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में वो क्या होती हैं, एक दूसरे का स्क्वायर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अदर, कोई भी आप कम्प्लेक्स रूट उसमें से लेंगे एक कम्प्लेक्स रूट, उसका जब आप स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद आपको जो है दूसरी रूट जो है वो मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ दी अदर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो दो कम्प्लेक्स रूट्स आपको नजर आ रही होंगी यूनिटी की, एक ये वाली है और ये एक ये वाली है। ये दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी की। अगर आप इस प्लस वाली जिसमें दरमियान प्लस आ रहा है इस कम्प्लेक्स रूट को अगर आप ओमेगा का नाम देंगे, ठीक है, जो और जब इस ओमेगा का स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद आपको जो है वो आंसर ये वाला मिलेगा। और ये आंसर कौन सा आपके पास, ये आंसर आपके पास ये वाली दूसरी क्यूब रूट है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, ये जो माइनस वाली क्यूब रूट है ये वाली, इसको अगर आप जो है ओमेगा का नाम दे देते हैं और जब इस माइनस वाली क्यूब रूट का अगर आप स्क्वायर लेंगे, मीन्स जब आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे, ओमेगा का स्क्वायर लेने के बाद यहाँ -1 माइनस के और 3 एटा डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद आपको जी आंसर मिलेगा। और ये आंसर क्या आपके पास देख सकते हैं, ये आंसर वही आपके पास जो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी 1 में बात डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से किसी भी एक का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपको दूसरी क्यूब रूट जो है जो कि कम्प्लेक्स नंबर वाली दूसरी रूट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप प्लस वाली का स्क्वायर लेंगे तो आपको ये वाली क्यूब रूट मिल जाएगी कम्प्लेक्स वाली। अगर आप जो है वो इस माइनस वाली का स्क्वायर लेंगे तो आपको ये प्लस वाली जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो मिल जाएगी। तो यही है हमारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी कि हम लोग ये प्रूव करना है नेक्स्ट कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो क्या होती है, दूसरे का स्क्वायर होती है। ये नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसका प्रूव करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम प्लस वाली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको लेके अगर हम उसका स्क्वायर फाइंड करें तो उसका देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला हो रहा है, जो न्यूमरेटर में टर्म आ रही है उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 4 है, उसका स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में आपके पास टर्म आ रही है वो आपके पास आ रही है -1 प्लस स्केयर रूट 3 इंटू अयोटा। तो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, फिर उसका क्या स्केयर है, तो अगर -1 को हम ए का नाम दे दें और प्लस स्केयर रूट 3 इंटू अयोटा को अगर बी का नाम दे दें, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर। तो हमने ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ए का स्केयर मीन्स -1 का स्केयर, वो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे +1। उसके बाद बी का स्केयर मीन्स स्केयर रूट 3 इंटू अयोटा का स्केयर, तो स्केयर रूट 3 का स्केयर आपके पास 3 आ जाएगा, और अयोटा का स्केयर आपके पास ये साथ में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो स्केयर रूट 3 इंटू अयोटा का होल स्केयर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू अयोटा का स्केयर, और साथ में ए प्लस बी और स्केयर के फॉर्मूले में आप नेक्स्ट देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो साथ में क्या आएगा +2 ए बी आएगा, तो +2 आपके पास फार्मूले का, और ए की जगह क्या आपके पास, ए की जगह लो जो है -1 यूज कर रहे हैं, तो ए की जगह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो ये यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, वो -1 की इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अयोटा हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वो अयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। इसलिए जब आप दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो अयोटा का स्केयर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा का स्केयर आपको मिल जाएगा -1। तो अयोटा स्केयर की जगह जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -3। नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 - 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 4। न्यूमरेटर में हम जो 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे जो पहले टर्म है, क्योंकि यहाँ पे -2 है हम लोगों ने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1, ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, और उसके अलावा मजीद 2 कॉमन जब लेंगे सेकंड टर्म में से, तो यहाँ पे आपके पास जो है सिंपली स्क्वायर रूट 3 अयोटा बच जाएगा। तो ब्रैकेट में न्यूमरेटर में आपके पास बच रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। इस 2 को जब हम इस 4 से कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो सिंपली आंसर आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है, स्केयर लेने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये आया है। और इस आंसर को देखकर तो ये क्या है, ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट की है उनमें से जो जिस एक आपने स्केल लिया है, ये उसके अलावा जो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट है ये वो वही रूट आपके पास आंसर में आ रही है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपने प्लस वाली जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है अगर आपने उसका स्केल लिया तो स्केल लेने के बाद आपको जो माइनस वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट थी उसका आंसर, वो आंसर में आपको जो है वो मिल गई है। इसी तरह अगर आप जो है वो माइनस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसको लिखने के बाद उसका अगर आप स्क्रिप्ट फाइंड करते हैं तो उसका स्क्रिप्ट भी आप लोगों ने उसी स्टेप को परफॉर्म करते हुए फाइंड करना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है उसका स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा अलग होके, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, इसका होल स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो -1 को अगर हम जो है वो ए कंसिडर कर लें और माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा को अगर हम जो है वो बी कंसिडर कर लें, तो यहाँ पे आपके पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, उसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाना है। तो a का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर वो आपके पास आ जाएगा +1, और प्लस b का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 का आंसर आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा, और अयोटा जो है उसका स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्यू के दरमियान में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो -2a भी लगेगा यहाँ पे, तो -2 ए आपके पास क्या है वो -1, और बी आपके पास क्या है वो है स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा। तो ये वाला -1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपली +2, और स्क्वायर रूट 3 अयोटा जो है वो साथ में एज इज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो यहाँ का +3 जो है वो -3 बन जाएगा। 1 - 3 किसकी इक्वल होता है, वो -2 के इक्वल होता है। आपका आंसर बन जाएगा -2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अगेन इन दो टर्म्स में से जो न्यूमरेटर में आपस में ऐड हो रही हैं इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास जो है ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी। -2 में से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास जो है -1 बच जाएगा।
और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो है वो बच जाएगी, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इस 2 को जब हम इस 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल बन जाता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जब हम लोगों ने माइनस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लिया तो उसका स्क्वायर लेने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, जो प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी वो हमारे पास आंसर में आ रही है। तो यहाँ से आपको छोटी भी हो जाएगी, प्रूफ भी हो जाएगा कि जब भी आप किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केल लेंगे तो स्केल होने के बाद आपको दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप जो प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसको अगर आप ओमेगा का नाम देते हैं तो जब इस आप ओमेगा का स्केल लेंगे तो आपको दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो मिल जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं, अगर आप प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा का नाम देते हैं, जो -1 वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो फिर क्या बन जाएगा, आपके पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। और इसी तरह अगर आप माइनस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जो है वो ओमेगा का नाम देते हैं, जो प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी वो फिर आपके पास क्या बन जाएगी, वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने किसको ओमेगा का नाम स्क्वायर का नाम देना है। अगर प्लस वाली को ओमेगा का नाम देंगे तो माइनस वाली आपकी फिर क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। और अगर आप माइनस वाली को ओमेगा का नाम देते हैं तो फिर प्लस वाली आपके पास क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। तो इन दोनों में से किसी एक को ही एक वक्त में जो है वो यूज करके नेम को जो यूज करके अपनी कैलकुलेशन में फर्दर जो है वो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में। तो अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को समझने का, हम क्या करेंगे, हम ये जो पहले वाला क्राइटेरिया जो है जिसमें प्लस वाली को ओमेगा का नाम दिया और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया, हम इसी को यूज करेंगे सारे स्टूडेंट, ताकि जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे मैं आपको समझाऊं तो आपको समझने में या सॉल्व करने में परेशानी वगैरह ना हो। अदरवाइज जिस किसी क्वेश्चन को अगर आप इस वे को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, प्लस वाली को ओमेगा के साथ और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को आप जो है इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस वाली को हम जो है ओमेगा का नाम दे दें और जो प्लस वाली उसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दें, फिर सॉल्व करें तो वो वाला क्वेश्चन जो है वो इस वे से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक वक्त में आप लोगों ने एक ही तरीका जो है वो वे जो है फॉलो करना है, इसलिए हम जो है वो ये पहले वाला जो वे है या मेथड एनोटेशंस का इसी को फॉलो करेंगे कि हम प्लस वाली को जो है ओमेगा का नाम देंगे और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे और इन्हीं को यूज करते हुए क्वेश्चन समझेंगे, ताकि इन दी एंड हमें को जो है वो कन्फ्यूजन हमारे लिए क्रिएट ना हो कि प्लस वाली कौन सी है और माइनस वाली कौन सी है, ओमेगा किसको कहना है और ओमेगा स्क्वायर किसको कहना है। जैसे कि यहाँ पे देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की आ रही है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है, 3 है। हमने प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट मीन उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है, यहाँ पे देखो 3 है। अगर आप एक को जो है पहले तो आपको पता है वो 1 है। ठीक है, जो बाकी दो आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनमें से किसी एक को आपने मेगा का नाम दे देना है और किसी दूसरी को आप लोगों ने क्या कर देना है, फिर मेगा स्क्वायर का नाम दे देना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है ताकि आपको बार बार इस तरह जो है वो ये -1 प्लस या माइनस के रूट 3 इंटू एटा डिवाइड बाई 2 ये बार बार जो है वो बड़ा एक्सप्रेशन जो है ना लिखना पड़े, आपके लिए आसानी हो कि आप जब भी किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी को मेगा का नाम देंगे तो दूसरी जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, वो मेगा स्क्वायर बन जाएगी। हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी में जो है वो प्रूव करके चेक कर लिया। ठीक है, तो बार बार ये लिखने की बजाय या ये लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जगह जो है जो कि कम्प्लेक्स नंबर होंगी उनको उनमें किसी एक का नाम ओमेगा और दूसरे का नाम जो है ओमेगा स्क्वायर जो यूज करेंगे। इस तरह जो है 3 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखेंगे ताकि हमें लिखने में और कैलकुलेशन करने में जो है वो आसानी हो और समझने में भी जो है वो आसानी होगी आपको इन दी एंड। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, प्रूव करना है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, तो प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपके पास है 3 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक 1 है, दूसरी मेगा और तीसरी मेगा स्क्वायर। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1 को, ओमेगा मीन्स ये प्लस वाली और ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये माइनस वाली जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है ये वाली है। ठीक है, तो इस तरह बार बार पूरी की पूरी जो है वो एक्सप्रेशन लिखने की बजाय आप जस्ट यही नोटेशन जो है यूज करेंगे। इस तरह ये वाली 1 ओमेगा मेगा स्क्वायर अंडरस्टूड हो जाएगा। 1 का तो अंडरस्टूड खैर आपको सबको पता है 1 क्या होता है। ओमेगा का मतलब होगा कि वो क्या है, आपके पास प्लस वाले कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा स्क्वायर का मतलब होगा कि वो आपके पास जो है माइनस वाली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप प्लस वाली को भी
ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाले को भी ओमेगा का नाम जो है दे सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आपने एक ही वे जो है फॉलो करना है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस वाली को ओमेगा का नाम और माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे के फिर नेक्स्ट जब अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है वो कैरी करेंगे, ठीक है। तो 1 ओमेगा और ओमेगा के जो 3 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी आपस में यहाँ पे क्या है, इनकी जो वैल्यू आ रहे हैं हम लोगों ने कंसिडर की है वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये वाले, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 1 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को एक्स्ट्रा में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये जो न्यूमेटर में दो टर्म्स आपस, दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक एक्सप्रेशन आपके पास है -1 प्लस के रूट 3 अयोटा और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास है -1 माइनस के रूट 3 इंटू अयोटा। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका आंसर लिखना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम -1 को ए कंसिडर करें, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा अगर हम इसको जो है वो बी कंसिडर करें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी। इसी तरह अगेन -1 को अगर हम जो है वो ए कंसिडर करें यहाँ पे, उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा, इसको अगर हम जो है वो बी कंसिडर करें तो एक तरह का आपके पास क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म जो है बन रही है, ठीक है। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक या दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो हमें फॉर्मूला पता है, जब भी ए प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी के साथ, तो ये किसकी इक्वल आता है आंसर, ये आंसर आपके पास आता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद भी किया होगा कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह की दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जगह हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, इसकी जगह हम जो है वो आंसर ये वाला लिख देंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एक जगह आपके पास क्या है -1 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वेयर जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी। उसके बाद माइनस ये वाला फार्मूले वाला ही है, ये वाला माइनस। उसके बाद बी की जगह आपके पास क्या है, बी की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 3 अयोटा है, तो जब स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आंसर ये वाला जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। अदरवाइज अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके भी जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले क्या करेंगे, -1 को पहले इस -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी -1 को आप क्या करेंगे माइनस के रूट 3 इंटू योटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस इसी तरह स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा को आप पहले -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा को आप माइनस इन स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फिर ठीक है, फिर इनको सिंप्लीफाई करके जब इन दी एंड आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है यही आएगा, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमने डायरेक्टली फार्मूला के जरिए यहाँ पे जो है लिख दिया है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, -1 का स्क्वायर वो आपके पास +1 बन जाएगा। उसके अलावा माइनस आपका ये वाला एस्टीज आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 इंटू योटा का और स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू योटा का स्क्वायर, योटा का स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। वो वाला -1 जब इस -1 के साथ लिंक करेगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस बन जाएगा। 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स के 4/4, और 4/4 किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ से क्लियरली आप लोगों ने प्रूव कर लिया है कि जब भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर वो क्या बन जाएगा आपके पास, ओमेगा का क्यूब बन जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा आंसर, और राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करने के बाद आपने आंसर क्या निकाला है, वो अपने आंसर 1 निकाला है। इसका मतलब ये है कि जब आप 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, जो कि एक्चुअली किसकी इक्वल होता है, वो एक्चुअली ओमेगा क्यूब की इक्वल होता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास वो 1 की इक्वल आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर आप किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट को जो है वो ओमेगा का नाम देंगे, तो ओमेगा का क्यूब किसकी इक्वल होगा, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होगा, ठीक है। और ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, और यहाँ से वैसे आप ओमेगा स्क्वायर का आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा क्यूब जो है 1 की इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 ओवर ओमेगा की। वो कैसे, जैसे कि आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू
ओमेगा का स्केयर, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। यहाँ से अगर आप ओमेगा स्केयर कहाँ से निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से जो है वो ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसी इक्वेशन से, तो आप कहाँ से मिलेगा 1 ओवर ओमेगा का स्केयर। इस तरह आप डिफरेंट फॉर्म में भी जो है वो नई इक्वालिटीज जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं क्यूब रूट यूनिटी को में से कम्प्लेक्स, किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी को ओमेगा का नाम देने से। लेकिन जो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे इक्वलिटी आपको मिल रही है वो ये वाली है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये पता है तो इसको यूज करते हुए जो बाकी भी मैंने लिखी हैं इक्वलिटीज उनको आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं खुद ही, उनको आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी ये है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है, 2 हैं, और एक जो है वो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, टोटल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। उन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक आपके पास जो है वो रियल रूट है, और बाकी जो 2 रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मीन्स एक आपके पास ओमेगा है और दूसरी आपके पास जो है मेगा स्केयर है, ये दोनों के हैं आपके पास ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो कह रही हैं कि ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी होती है मीन्स मेगा मेगास के जो 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे का उल्टा है। जैसे कि अगर आप 2 का अगर आप आपसे कहा जाए कि 2 का आप रेसिप्रोकल लिखें तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 1/2 होगा। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप 1/2 का रेसिप्रोकल यहाँ उल्ट लिखें तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो यहाँ उल्ट क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये है रेसिप्रोकल यहाँ उल्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी क्या है, वो दूसरे का उल्ट होती है। आसान लफ्ज़ में आपको समझाऊं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप ओमेगा का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें या ओमेगा का उल्ट फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, वो 1 ओवर ओमेगा होगा। ठीक है, और 1 ओवर ओमेगा भी आपको याद हो तो यहाँ पे जब मैंने आपको ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये वाली इक्वलिटी प्रूव की थी, तो यहाँ से मैंने आपको ओमेगा या 1 ओवर ओमेगा कहाँ से निकालना सिखाया था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा का स्केयर और इज इक्वल टू ये 1। और यहाँ से अगर हम जो है इस ओमेगा स्केयर कहाँ से निकाल लें तो ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से ओमेगा स्केयर आपके पास यहाँ पे इक्वल आएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा क्या है, ओमेगा का उल्ट है, और किसके इक्वल आ रहा है ये देखिए इक्वलिटी लिखी है यहाँ पे। तो 1/ओमेगा या ओमेगा का उल्ट किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है। ठीक है, एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी आपके पास ओमेगा है, ठीक है, दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी आपके पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, जब किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी का आप जो है उल्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओमेगा को उल्ट लेंगे वो क्या बन गया 1 ओवर ओमेगा, और 1 ओवर ओमेगा किसकी इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा मेगा स्क्वायर की इक्वल है जो कि दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ओमेगा का उल्ट क्या है, ओमेगा का उल्ट जो कि एक्चुअली 1 और ओमेगा है वो किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा का उल्ट क्या है, वो ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ओमेगा स्क्वायर का उल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का उल्ट होगा आपके पास 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा के इक्वल है। ये कैसे ओमेगा के इक्वल है इसका भी आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब हमारे पास है 1 के इक्वल। दिस सिंपलाइज इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसके बाद यहाँ से अगर हम जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है वो साइड पे कर दें तो यहाँ ओमेगा कहाँ से निकाल लें तो ओमेगा का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इक्वालिटी मिल रही है कि 1 और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है, वो ओमेगा के इक्वल आ रहा है। अब 1 और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का उल्टा है जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा के इक्वल आ रहा है। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई है। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का सॉरी यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा लगा दें आप लोग। ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या है, ओमेगा स्क्वायर का उल्ट है 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर का उल्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2 का उल्ट क्या है, 2 का उल्ट आपके पास
1/2 है, ठीक है। इस सेंस में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर का उल्ट आपके पास 1 और ओमेगा स्क्वायर है। और 1 और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये भी मैंने आपको यहाँ प्रूव करके बताया कि 1 और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो ओमेगा के इक्वल है। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर की जगह आप जो है वो ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या है, 1 और ओमेगा स्क्वायर, जिसको ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या है, वो क्या है, ओमेगा है। ओमेगा स्क्वायर आप देख सकते हैं वो ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा जो आपके पास कोई दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हम कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेंगे, चाहे हम ओमेगा लें चाहे हम ओमेगा स्क्वायर लें, उसका जब हम इनवर्स उल्ट या रेसिप्रोकल फाउंड करेंगे तो हमें जो है वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी जो है वो आंसर में मिलेगी। और यही बात उन्होंने यहाँ प्रूव की हुई है, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कि ओमेगा को अगर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का उल्ट है। इस तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या है, ओमेगा का उल्ट है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, अगर आप ओमेगा का उल्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ओवर ओमेगा मिलेगा, ओमेगा का उल्ट, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर आप जो है ओमेगा स्क्वायर का उल्ट फाइंड आउट करेंगे या रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होता है, वो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा के इक्वल आ रहा है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के अलावा जो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आ रही है। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए आप लोगों ने प्रूव कर लिया है कि जब भी आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का उल्ट फाइंड आउट करेंगे या रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो आपको दूसरी जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है वो मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओमेगा का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो आप कहेंगे ए ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ओमेगा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर ओमेगा, ठीक है। ये बता दिया आपने। अब इस इक्वेशन से आप लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि 1 ओवर ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको जिसको आप लोगों ने कहा था ये ओमेगा का उल्ट है, ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन गया है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या है, वो उस ओमेगा का उल्ट है। तो एक कम्प्लेक्स रूट क्यूब रूट यूनिटी क्या है, उसका उल्ट क्या है, वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी जो आपको मिल रही है, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल या उल्ट बताओ तो आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर का उल्ट या रेसिप्रोकल क्या है, वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो इक्वल टू ओमेगा कह दें, इसका मतलब यही है कि आप ये कह रहे हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है उसका उल्ट जो कि 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली क्या है, उसका उल्ट ओमेगा है, ठीक है। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का अगर उल्ट 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या है, वो ओमेगा है। तो ये ओमेगा स्क्वायर आपके पास जो दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है उनमें कोई एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है और ये क्या है, दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, ठीक है। तो एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का उल्ट क्या बनती है, दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रही है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का उल्ट क्या बन रहा है, रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, ओमेगा बन रहा है। और ओमेगा का उल्ट या रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, वो ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ जो है प्रूव हो जाएगी सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करने से कि ओमेगा का जो रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा है वो एक्चुअली क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो एक्चुअली क्या है आपके पास, वो ओमेगा है। तो ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, उसका रेसिप्रोकल जो है वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि जितनी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मिलती हैं, जो कि हमें एक्चुअली 3 मिलती हैं, उन तीनों का अगर हम जो है वो सम फाइंड करें तो तीनों का सम फाइंड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ये हमारी जो है क्यूब रूट्स यूनिटी की फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। 1 का तो हमें पता है, 1 क्या होता है, मेगा का आंसर आप प्लस वाला भी पुट कर सकते हैं, माइनस वाली भी क्यूब रूट यूनिटी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वक्त में एक ही लेके चलना है तो हम जो है प्लस वाली को ही लेके चलेंगे। और अगर प्लस वाली आपके पास मेगा है तो जारी बात है फिर जो स्केयर वाली आपके पास क्या होगी, वो माइनस वाली क्यूब रूट यूनिटी होगी। तो हमने कह दिया है जो प्लस वाली क्यूब रूट यूनिटी है वो मेगा है, और फिर माइनस वाली क्या हो जाएगी आपके पास, वो मेगा स्केयर बन जाएगी। तो 1 प्लस मेगा स्केयर मीन्स कि हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी है उनके सम कहाँ से फाइंड आउट करना है और ये प्रूव करना है वो किसके इक्वल आता है, वो जीरो की इक्वल आता है। तो 1 प्लस मेगा स्केयर ये किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू है 1 प्लस
ये आपके पास ओमेगा का आंसर है, और प्लस ये आपके पास जो है वो ओमेगा स्क्वायर का आंसर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब नेक्स्ट हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे वन को हम लिख सकते हैं 1/1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है आपके पास 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। और अब ओवरऑल जब आप एलसीएम लेंगे 1,2,2, तो 2 से जो है वो ये 2 और 2 जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे यहाँ पे, और 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगेन 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक ही नंबर आपके पास यहाँ पे आ रहा है साइड पे 2। 2 आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा। और उसके अलावा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहे हों, 1 के अलावा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, 1 हो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा बाकी जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं फ्रैक्शन के सम में, वो अगर सेम ही नंबर आ रहे हैं तो वही एक नंबर जो है वो आपके पास कहता है एज ए एलसीएम जो है वो यूज होता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो मजीद कैलकुलेशन करनी है। लाइन लगाने के बाद हम जो है वो एलसीएम यहाँ पे जो है वो 2 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि जो पहले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है वो ये एलसीएम आएगा। तो डिनोमिनेटर में बस यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, तो 1 को अगर हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला एलसीएम 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इस 2 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट एलसीएम जो आंसर आ रहा है उसको एज इट इज जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस के बाद इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास जाए ये वाला एलसीएम मीन्स कि 2 आएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एलसीएम जो है वो 2 आएगा। इसका मतलब अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 1 को ये जो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है 1 - 1 प्लस स्क्वायर 3 इंटू एटा, ये आपके पास जो है एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वही आपके पास अगर एलसीएम आ रहा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर को हम जो है वो एज इट इज ही लिख देते हैं। वहाँ से मल्टीप्लाई करने का मतलब एज इट इज ही लिखना होता है, तो इसको हम जो है एज इट इज जो है यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपके पास जो है 2 आ रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में जो कुछ भी आ रहा है इसको हम जो है वो यहाँ पे एज इट इज जो है वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आंसर आपके पास आएगा 2, ये वाला -1 और ये वाला -1, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे -2 बन जाएगा। और ये प्लस के रूट 3 इंटू ओयोटा है और ये माइनस के रूट 3 इंटू ओयोटा है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 - 2 डिवाइड बाय 2 एक्चुअली आपके पास बन जाएगा 0 डिवाइड बाय 2, और ये 0 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। याद रखना 0 को जब भी हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर से, तो आंसर आपके पास जो है हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 0 को हम जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर की बजाय 0 से ही डिवाइड करेंगे तब आंसर आपके पास जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, आपको कोई आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 को जब हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आपके पास जो है 0 आएगा। लेकिन अगर आप 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तब आपके पास आंसर जो है वो कोई नहीं आएगा, या कहने का आंसर ये एक्सप्रेस ये नंबर जो आपके पास किया है अनडिटरमिन्ड फॉर्म आपको जो मिल जाएगी, आप कोई भी आंसर जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकेंगे। खैर, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये प्रूफ हो जाएगा कि 1 प्लस मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स जो जितनी भी क्यूब रूट सब्यूनिटी हैं जो कि 3 है, उन तीनों का अगर हम सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आंसर में। इसी क्वेश्चन को जो है वो यूज़ करते हुए आप जो है मजीद कुछ और इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं खुद से। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आप जो है 1 प्लस मेगा का आंसर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ये वाला जो प्लस मेगा स्क्वायर दूसरे बजाय क्या बन जाएगा, माइनस मेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर आप जो है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर निकालेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
कि ये वाला जो प्लस मेगा दूसरी साइड पे जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो आपको 1 प्लस मेगा स्क्वायर का आंसर जो है माइनस मेगा मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर निकालते हैं यहाँ से, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो -1 की इक्वल आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को अरेंज करके आप और भी इक्वेशन जो है बना सकते हैं खुद से, या कुछ और एक्सप्रेशन का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए। इस इक्वेशन को यूज़ कर अगर आप याद रखेंगे, तो आपको ये जो बाकी इक्वेशन बनी हुई हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बाकी इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है वो ऑटोमेटिकली आप जो है बना सकते हैं। तो हम लोगों ने कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, और यही जो है मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी आप किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लेंगे, तो आपको आंसर में जो है वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो मिलेगी। और उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी की या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये थी कि उन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। दूसरे लफ्ज़ में अब ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि अगर हम किसी एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी को जो है वो ओमेगा का नाम दे दें, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिट होती है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा, ओमेगा क्यूब हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने जो है वो इस सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो है वो प्रूव किया था। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि जो दो कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी हैं, उनमें से अगर आप कोई एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी रखते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, तो रेसिप्रोकल आपको एक्चुअली जो है वो जो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो मिलेगा आंसर में, ठीक है। इस तरह अगर आप दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल आपको जो है एक्चुअली पहले वाली जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो मिलेगा आंसर में, ठीक है। जैसे यहाँ बताया था, अगर आपसे कहा जाए कि मेगा का रेसिप्रोकल फाइंड करें, तो आप क्या कहेंगे मेगा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर मेगा है, और 1 ओवर मेगा एक्चुअली क्या है, मेगा स्क्वायर है। इसका मतलब मेगा का रेसिप्रोकल क्या है, वो मेगा स्क्वायर है। इस तरह अगर आपसे कहा जाए कि ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल बताएं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वो ओमेगा के इक्वल होता है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो ओमेगा होता है। तो एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी का रेसिप्रोकल क्या है, वो दूसरी कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी थर्ड में प्रूव किया था। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि जो तीन कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उन तीनों को अगर हम आपस में सम कर दें, उनको ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।